नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब देखो, जैसे आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है औसत। अब देखो, इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और लगभग हर एग्जाम में ये टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, जैसे इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, जैसे बीच में से संख्या दे देवे फिर उनका औसत ज्ञात कीजिए, या सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, विषम संख्याओं को औसत ज्ञात करो, अभाज्य संख्या को औसत ज्ञात करो। और इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि जैसे 11 परिणामों का औसत इतना है, उसमें से प्रथम 6 का इतना है, अंतिम 6 का इतना है, तो बताइए छठा परिणाम कौन सा है। या एक सप्ताह का औसत तापमान जैसे 37 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो बताइए प्रथम 3 दिन का इतना, अंतिम 3 दिन का इतना, तो चौथे दिन का कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या इस टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु में टीचर की औसत आयु सम्मिलित कर दी जाए, तो बताइए टीचर सहित कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है। या जैसे किसी कक्षा में से 5 छात्र चले जाते हैं, तो बताइए जो बाकी बचे उनकी औसत आयु कितनी है। ठीक है। अब जैसे कोई ग्रुप है, उसमें से 8 महिलाएं हैं, उसमें से प्रथम 5 का औसत इतना है, अंतिम 3 का औसत कितना होगा। या फिर जो क्रिकेट में जो रनों वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी इस टॉपिक में आते हैं। तो देखो, इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो अपन सोल्व करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। कोशिश करूंगा बहुत कम समय में सोल्व करवाने की आपको, और समझ में भी आपको पूरा आवे। अब देखो क्वेश्चन। अब देखो, जैसे कि अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं औसत में, और इनको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक व्यक्ति का प्रति सप्ताह जो औसत आय है वो 460 रुपए, मतलब उसका जो एक सप्ताह की जो आय है वो कितनी है, 460 रुपए। तो बताइए 5 सप्ताह बाद में उसकी कुल आय कितनी है। तो इसमें क्या है कि अपने को औसत दिया हुआ और कुल आय ज्ञात करना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर आपको औसत दिया हुआ और कुल आय ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ता है इसमें। जैसे एक सप्ताह का दिया हुआ 460 और 5 सप्ताह का दिया पूछा है, तो क्या करना है कि भाई एक सप्ताह को आपको 5 से गुणा करना है, तो 5 सप्ताह की जो टोटल आय है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, 460 इंटू 5, तो 0 0 30, और ये कितने हुआ 20 और 3 23। तो जो 5 सप्ताह की जो टोटल आय वो कितनी आएगी, 2300 रुपए। अब देखो इसके बाद में, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फीते के 4 टुकड़े हैं, उनकी माप दी हुई है अपने को 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। पूछा क्या है कि फीते की औसत लंबाई क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे अपने को औसत याद करना हो तो उसमें क्या होता है कि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, जो औसत का जो साधारण फॉर्मूला है वो ये है कि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अब जो राशि है, कितनी राशि दी हुई है आपको, 4 दी हुई है, तो इन चारों राशियों का योगफल करना है और इसमें 4 का भाग लगाना है, तो इसकी फीते की जो औसत लंबाई है वो अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 35, 40, 65 और 80, और ये कितना 4, तो कितना हुए 105, 185, 185 और 35 कितने हुए 220। 220 में 4 का भाग दिया तो 55 सेंटीमीटर। तो जो फीते की जो औसत लंबाई है वो कितनी है, 55 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 8 छात्रों के जो औसत अंक है वो कितने हैं, 51 है। 8 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 51 है, तथा अन्य 9 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 68 है। तो बताइए सभी छात्रों के औसत अंक क्या है। तो इसमें देखो मान लो कि जैसे 2 ग्रुप दिए हुए हैं, एक जो वेरी वेरी टैलेंटेड वाले जो लड़के हैं उनका दे दिया, और एक जो थोड़े कमजोर है उनका दे दिया कि भाई इनके औसत अंक है वो कितने हैं, 51 है, इनके कितने हैं, 68 है। तो बताइए पूरी कक्षा का अपने को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे भाई, 2 अलग अलग जब समूह में दिया हो तो क्या करना है अपने को, भाई इसमें कितने छात्र है 8 और इनके औसत अंक कितने हैं 51, तो अपन क्या करेंगे इनका टोटल निकालेंगे।
8 इंटू 51, 8 छात्रों का टोटल प्लस इधर कितने लड़के हैं, 9 छात्र है, तो 9 इंटू 68 कितने, तो 9 छात्रों का टोटल, 8 छात्रों का टोटल, तो ये पूरी कक्षा का, इन दोनों को जोड़ दिया तो पूरी कक्षा का टोटल हो गया। अब पूरी कक्षा का टोटल अपन क्या करते हैं, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अब लड़के कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, इसमें स्टूडेंट है 8 इधर है और 9 इधर है, तो 8 प्लस 9। अब इसको इससे गुणा करना है, तो ये कितना आया 8 और ये 40, 9 से इसको गुणा किया तो 72, 7 बच गया, और ये कितने हो गए 54 और 7 कितने हो गए 61, ठीक है, और ये कितने हो गए अपने 17 हो गए, ठीक है। अब इनको आप जोड़ लो, तो ये कितने हुए 0, 10, 20 और 10 अपॉन 17, 102 में 17 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार, तो यह कितना आया 60। तो जो पूरी कक्षा के जो विद्यार्थी है, जो पूरी कक्षा के छात्र है, जो उनका औसत है वो कितना आएगा 60 आएगा उनका औसत, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे दिया हुआ है कि 30 लड़कियों का औसत आयु है जो कितनी है 13 वर्ष है, 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, प्रथम 18 लड़कियों की औसत आयु अपने को 15 दी हुई, तो अन्य 12 लड़कियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। अब जैसे क्या है कि इन दोनों में अलग अलग दिया हुआ था, कंप्लीट रूप से औसत ज्ञात करना था, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है कंप्लीट लड़कियों को औसत दे रखी है, 30 लड़कियों को औसत दे रखी है अपने को, जबकि इसमें प्रथम 18 की दी हुई है और दूसरी जो अन्य जो 12 लड़की है उनकी ज्ञात करनी है। तो अपन इनमें क्या करेंगे, जैसे इसमें प्लस कर रहे थे तो अपन क्या करेंगे 30 लड़कियों की आयु का टोटल कुल कैसे 30 इंटू 13, इसमें से 18 इंटू 15 क्या करना है माइनस करना है, और फिर इनका क्या पूछा है अपने को औसत पूछा है, तो 12 का भाग लगा दो, अगर औसत ने पूछ के टोटल पूछे तो 12 का भाग नहीं लगाना, पर अपने में क्या है कि जो 12 अन्य लड़के हैं इनकी अपने को औसत ज्ञात करनी है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 30 इंटू 13, तो ये कंप्लीट 30 लड़कियों का क्या आ गया कुल आयु आ गई, इसमें से जो प्रथम 18 लड़कियां इनकी कुल आयु माइनस करो, तो जो 12 लड़कियां बची उनकी आयु का टोटल आएगा, और टोटल में किसका भाग लगाना है 12 का, तो 12 का भाग लगाते ही उनका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। अब देखो इसको इससे गुणा करो, 39 390, 15 इंटू 18 180 और 90 270, और ये कितने 12, तो ये कितना है 120 बटा 12 बराबर 10 वर्ष। तो जो अन्य 12 लड़कियां हैं, जो अन्य 12 लड़कियां हैं उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 10 वर्ष है, ठीक है। औसत में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ये जो क्वेश्चन लेके हुए हैं ये सब औसत के क्वेश्चन है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में दिया है क्या है, जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रथम 9 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जो औसत अपन ज्ञात करते हैं तब क्या करते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अब प्रथम 9 भाज्य संख्या होती कौन सी है, देखो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 भाज्य संख्या हो गई। अब इसमें क्या करना है 9 का भाग लगाना है, तो इनका टोटल करना है आपको 3 ये हो गया 100/9, और ये कितनी बार गया है 11 से 99 1/9। तो जो प्रथम जो 9 भाज्य संख्या है उनका औसत है वो है 11 से 1/9 है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत क्या होगा। अब देखो पहाड़े वाले औसत है वो कैसे निकालते हैं, तो पहाड़े वाले औसत के लिए भी फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है कि कौन सा पहाड़ा है 12,
इंटू जो कितने तक पूछा है, 5 तक पूछे, 6 तक पूछे, 10 तक पूछे, उसमें +1 करके 2 का भाग लगाना है। तो 12 के 10 तक के पहाड़े का पूछा है ना, तो 12 10 + 1/2, तो 12 इंटू 11/2, 6 बार, तो कितना आया 66। तो 12 के 10 तक के पहाड़े का जो औसत है वो कितना है 66 है। इसी प्रकार किसी भी पहाड़े के लिए पूछ ले तो आपको क्या करना है कि जो पहाड़ा इंटू कितने तक पूछे उसमें +1 करके 2 का भाग लगाना है। इसी प्रकार देखो जैसे ये संख्या लिखी है, इस संख्या में क्या दिया है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो एक बार मैं आपको फॉर्मूले वापस बता देता हूं, क्योंकि अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था संख्या पद्धति से, अपन ने ये मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू करी थी, तो उसी दिन मैंने पहले दिन भी औसत वाले भी फॉर्मूले बताए थे और जो संख्या पद्धति वाले वो भी फॉर्मूले बताए थे। एक बार वापस बता देता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब उन फॉर्मूला में फर्क इतना ही है कि अगर एक एक्स आप कम कर दोगे तो वो औसत का फॉर्मूला बन जाता है, और एक एक्स कम नहीं करोगे तो वो योग वाला फॉर्मूला रहेगा। तो देखो प्राकृत संख्याओं के उस योग का फॉर्मूला था x + 1/2, उसमें से x हटा दो तो वो औसत का बन जाएगा। कौन सा, x + 1/2। अगर इसमें x लगाओगे तो किसका बनेगा, योग। इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो वर्गों वाले औसत में क्या था, जो अपना योग वाला था वो क्या था, x + 1 2x + 1/6। तो इसमें से एक x कम कर दो, x + 1 2x + 1/6 है। अब घनों वाले औसत में क्या था कि मैंने बताया था जो घनों का जो योग होता है वो वर्गों वाले के स्क्वायर कर दो तो घनों का योग वाला हो जाता है, और औसत वाले में क्या है कि उससे एक x कम करना है। तो x + 1/2 का होल स्क्वायर था, इसमें से आप x कम करोगे और बाकी संख्या ये है जैसी रहेगी, इसका स्क्वायर, और ये नीचे अपन ने 4 लगा दिया, ठीक है। और ये वही है, लगातार संख्याओं वाला ही है। अब देखो जैसे इसमें आपको फॉर्मूले देख लिए, याद भी हो गए होंगे, एक एक से लगाते ये जो जितने भी फॉर्मूले वो सारे योग वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। अब देखो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि x + 1/2, 50 + 1/2 51/2 25.5। तो जो प्रथम 50 संख्या है उनका जो औसत है वो कितने 25.5, ठीक है। अब देखो सम विषम संख्या के लिए क्या होता है, सम विषम संख्याओं के लिए होता है कि प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटा 2, और विषम संख्या के लिए भी ऐसा होता है कि प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटा 2, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शोधक की सभी सम तथा विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो शोधक की प्रथम सम संख्या 2, अंतिम सम संख्या 100 बटा 2, 102/2 बराबर कितना 51, और प्रथम विषम संख्या 1 और अंतिम विषम संख्या 99, तो 100/2 बराबर कितने 50, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में जैसे ये क्या दिया हुआ है, 7 तक की जो संख्या है वर्गों वाला औसत निकालना है, तो वो कैसे निकालें, x + 1 2x + 1/6। तो देखो 7 तक है तो अपन क्या करेंगे 8, 7 + 1 8 इंटू 7 × 2 14 और 1 15/6, तो ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो 4 इंटू ये कितनी बार 3 बार, 3 से ये कट गया कितनी बार 5 बार, तो 4 × 5 कितना 20। तो 7 तक की जो संख्या के वर्गों का जो औसत होता है वो कितना आता है 20 आता है। अब इसके बाद में देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। अब घनों वाले औसत में क्या है, x कितना 5, 5 + 1 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 ये कितने बार 9 बार, 9 × 5 कितने 45। तो जो 5 तक की घन संख्याओं का औसत आएगा वो कितना आएगा 45 आएगा। अब देखो इसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, तो मैंने बताया था जो लगातार जो सम संख्या औसत होता है उसका होता है x + 1, 8 और ये कितना 9। 9 लगातार विषम संख्या औसत कितना है, इसका होता है x ही, तो इसका औसत कितना आएगा 9, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ये संख्या बीच में से संख्या दी हुई,
तो बीच वाली संख्याओं का भी अपन औसत निकाल सकते हैं। जैसे बीच वाली संख्याओं का अपन योग निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम से एक कम प्राकृत सम या विषम जो भी दी हुई है, अपॉन प्राकृत संख्या के लिए 2 का भाग लगा रहे थे और सम विषम के लिए अपन 4 का भाग लगा रहे थे। अब देखो इसमें क्या करना है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला है, वैसा ही फॉर्मूला। इसमें क्या है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 है इसका। जो इसका जो फॉर्मूला वो क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब देखो इसमें दिया 11 से 31 तक, इसमें जो सम विषम दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। सम विषम के लिए आपको विषम या सम के लिए आपको 4 का भाग नहीं लगाना है। सम विषम और प्राकृत के लिए एक ही फॉर्मूला है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब देखो इसमें दिया है कि 11 से 31 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 11 से 31 तक की के बीच नहीं लिखा हुआ, तो इसमें से कोई भी संख्या अपने को नहीं छोड़नी है। तो 11 प्लस 31 बटा 2, तो ये कितने हो गए, 42 बटा 2 बराबर कितना, 21। 42 बटा 2 बराबर कितना, 21। अब दिया है 11 से 63 के बीच की विषम संख्याओं का योग। इसका मतलब प्रथम संख्या कौन सी हुई, 11, अंतिम संख्या कौन सी हुई, 63। ये नहीं लिखना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ के बीच का मतलब 11 और 63 दोनों को ही छोड़ना है। तो प्रथम विषम संख्या कौन सी हुई, 13, प्लस अंतिम विषम संख्या कौन सी हुई, 61 अपॉन 2। तो ये कितना आ रहा है, 47 अपॉन 2 बराबर 37। अब देखो जिस फॉर्मूले से अपन इनको सोल्व कर रहे थे ना कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो देखो इस प्रकार से भी अपन इनको भी सोल्व कर सकते हैं। जो प्राकृत संख्या है, जो सम संख्या है, जो विषम संख्या है, इनको भी अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन उस फॉर्मूले से सोल्व करते थे ना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या माइनस प्रथम से एक कम सम या विषम या प्राकृत अपॉन 2। प्राकृत के लिए 2 का भाग लगाते थे और सम विषम के लिए 4 का भाग लगाते थे। तो इसमें जैसे अपन फॉर्मूले से इसको सोल्व कर रहे हैं, वैसे इस फॉर्मूले से भी इस जो सूत्र है उससे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको सोल्व कर रहे थे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो अपन प्राकृत संख्याओं को भी सोल्व कर सकते हैं, सम विषम संख्याओं को इससे सोल्व कर सकते हैं। जैसे प्राकृत संख्या के लिए देखो तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 प्लस अंतिम प्राकृत संख्या 50 बटा 2, 51 बटा 2 बराबर 25.5। और ये भी इसी प्रकार है, प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटा 2। तो इनको भी इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 9 लगातार क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 26 है। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे 9 लगातार क्रमागत संख्या होता है तो इनका देखो फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस, अगर बड़ी पूछे तो प्लस n-1 अपॉन 2, a प्लस n-1 अपॉन 2। ये किसके लिए, प्राकृत के लिए। और जो सम विषम के लिए आपको 2 का भाग नहीं लगाना है। तो देखो कितना है, 26 प्लस n-1, 9 माइनस 1, 26 प्लस 8 बटा 2, तो 26 प्लस 4 बराबर कितना, 30। अब देखो इसके बाद में 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो इसमें क्या करना है, औसत कितना है, 112 प्लस, बड़ी के लिए प्लस 18 माइनस 1 17, 112 प्लस 17 बराबर 129। इसमें है जो 2 का भाग नहीं लगाना। इसी प्रकार देखो ये 8 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 93 हो। तो बताइए सबसे जो छोटी विषम सबसे जो छोटी सम संख्या है वो कौन सी है। तो इसमें क्या करेंगे, औसत कितना है, 93। छोटी के लिए पूछा तो माइनस n-1, 8 माइनस 1, 93 माइनस 7 कितना आ रहा है भाई, 86। तो जो 8 लगातार जो सम संख्या है उनका औसत 93 हो, तो इन जो संख्याओं में से जो दिया हुआ है छोटी संख्या तो वो कितनी आएगी, 86। ये तो देखो फॉर्मूला। और बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं कि 8 लगातार सम संख्याओं का दिया हुआ है औसत 93 है,
इसी प्रकार जैसे 9 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है 26, तो आप क्या करोगे, 9 लगातार जो क्रमागत संख्या है इनका टोटल याद करो, 9 इंटू 26, 9 इंटू 26 लिख दिए। फिर आप 9 लगातार संख्या लिख दो, कौन सी, x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, ऐसे करके 9 लगातार विषम संख्या, उसके बराबर में इनका टोटल, फिर इनको जोड़ लोगे तो किसका मान आएगा, x का। तो x उसमें सबसे छोटी संख्या होगी अगर आप प्लस में 1 करते हो तो, और अगर माइनस करोगे तो x सबसे बड़ी संख्या होगी। तो उस तरीके से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले से अपन सोल्व कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार जो संख्या के औसत वाले हैं, प्राकृत संख्याओं के, सम संख्याओं के, विषम संख्याओं के, वो इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि जैसे 11 परिणामों का औसत इतना है, प्रथम छह का, अंतिम सप्ताह का वाला, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।